नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2020 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज एक और टियर 2 की कॉपी मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। और ये एक ऐसे स्टूडेंट की कॉपी है जिसने 40 नंबर गेन किए आउट ऑफ 50। तो 40 नंबर 50 में लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव में मार्किंग कैसी होती है। तो 50 में 40 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो किस तरीके से स्टूडेंट ने लिखा और आप इसकी कॉपी से क्या क्या सीख सकते हैं, वो सारा कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। और जितनी भी आईटीआई की कॉपी मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, इनसे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए और इन्हीं के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हो और उससे बेटर कर सकते हो। तो जितनी भी आईटीआई की कॉपी में एक्सप्लेन कराता हूँ उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने और समझने की ज़रूरत है। तो मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उसके अलावा अगर आप एसएससी एमटीएस 2020 टियर 2 के एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट टियर 2 पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बातें क्या हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम आपकी 100% गारंटी लेते हैं कि आप टियर 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि टियर 2 आपको पता है कि आपके इसके नंबर तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब आपको यही दिलाएगा। अगर आप इसमें डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो चाहे नंबर आपके कितने भी अच्छे हों, आप फाइनल जो जॉब है वो नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इस कोर्स की खास बात क्या है कि इस कोर्स को लेने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे 40 प्लस जो आरटीआई की कॉपी हैं वो मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे कि कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है। उसके अलावा 100 प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी, 100 प्लस लेटर की पीडीएफ मिलेगी। और सबसे खास बात क्या है कि डेली आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली आपकी कॉपी चेक होगी। और ये जो प्रोसेस है कॉपी चेक करने का और डेली प्रैक्टिस का, ये टिल एग्ज़ाम चलेगा। जब तक कि आपका टियर 2 एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये कोर्स आपका चलेगा। और इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो हमने इतनी कम रखी है कि एक बुक से भी कम कॉस्ट का ये कोर्स आपको पढ़ने वाला है। तो इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा 100% आपको टियर 2 जो एग्ज़ाम है उसकी एश्योरिटी मिलती है कि आप टियर 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएंगे। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी आंसर की देखने के बाद अगर आपके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उन स्टूडेंट को टियर 2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आपके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ और सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग कॉपी देख पा रहे होंगे, हिंदी मीडियम की कॉपी है। देखो ये जो पहला पेज है, जो मैंने इससे पहले कॉपी एक्सप्लेन की थी उसमें सारी डिटेल बताई थी कि जो पहला पन्ना है इसमें सारी डिटेल आपको भरने की बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरत है। जहाँ पे रोल नंबर आपको अपना डालना है वहाँ पे रोल नंबर डालिए, जहाँ पे नाम डालना है वहाँ पे नाम डालिए। और मीडियम भी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इन्विजिलेटर के जो साइन हैं वो भी कराने बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं आप लोग कि स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो 40 मिले हैं। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं कि किस तरीके से इसने लिखा है। तो इसने लिखा है लेटर, और यहाँ पे मैं आपको इसका सिलेबस भी बता देता हूँ। इससे पहले ही मैंने बताया आपको, देखो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या होगा, आपका ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे में आपको ABCDE यहाँ पे आपको 5 ऐसे के टॉपिक मिलेंगे। इसी तरीके से लेटर में भी आपको 5 टॉपिक मिलेंगे। आपको ये जो 10 क्वेश्चन टोटल बन जाते हैं उसमें से आपको किसी एक क्वेश्चन को राइट करना है। मतलब अगर आपको ऐसे लगता है कि 5 जो आपको ऐसे के टॉपिक दिए हैं उनमें से जो ऐसे आप एक कोई बेटर लिख सकते हैं तो ऐसे को चुनिए। अगर जो लेटर दिए हैं 5 उनमें से कोई बेहतर आप लेटर लिख सकते हैं तो लेटर को चुनिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लेटर जो है वो आपको 100% अच्छे मार्क्स दिलाने की गारंटी देता है, क्योंकि जैसे ऐसे मान लेते हैं आता है आपका मोस्टली आपका कॉमन टॉपिक पे आएगा, तो वहाँ पे नंबर जो आपको मिलेंगे वो कॉमन नंबर मिलेंगे। और टियर 2 के जो नंबर हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस है। अगर मान लेते हैं किसी के कोई 2 लोग हैं उनके टियर 1 में मार्क्स सेम है तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो टियर 2 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे लेटर लिखना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी,
क्योंकि आपका जो लेटर है उसमें फॉर्मेट वगैरह के भी नंबर मिलते हैं। तो ये फ्री के नंबर, अगर आपने फॉर्मेट वगैरह जान लिया एक बार और बहुत सिंपल है तो उसके तो नंबर आपको पक्के पक्के मिलने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको लेटर में इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा कि किस पे आपको लिखना है, तो थोड़ा बहुत आपको इतनी मेहनत भी इस पे नहीं करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि लेटर जो है उससे आपको कहीं ना कहीं ऐसे की कंपैरिजन में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी दोनों की करनी है। कभी कभी हो सकता है ऐसा भी लेटर आ जाए जो आप ना लिख पाएँ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए ऐसे और लेटर दो ही चीज़ें आपकी आएंगी, तो दोनों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। आपको इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको टियर 2 का जो MTS का कोर्स हमारा है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो इसने लिखा है यहाँ पे लेटर, तो शुरुआत की है परीक्षा भवन मुंबई। उसके बाद जो डेट आपको डालनी है वो वही डालनी है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। तो 2017 की ये आपकी कॉपी है, और जो 2017 का टियर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 28 जनवरी को हुआ था। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सेवा में संपादक महोदय, अमर उजाला मुंबई। विषय क्या है? बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में। उसके बाद लिखा है महाशय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से प्रशासन एवं नगर के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान नगर की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की ओर उत्कृष्ट कराना चाहता हूँ। ठीक है, अब आगे लिखा है श्रीमान। देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, जबकि जो सही पैटर्न है वो ये है, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, जब भी आप नई लाइन में लिखोगे तो थोड़ा सा एक बॉक्स का आप गैप दोगे। ठीक है, यहाँ से लिखा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सही तरीका है वो यहीं से लिखने का है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि श्रीमान, हमारे नगर में हाल ही के कुछ दिनों में डकैती, हत्या, लूट एवं महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई। जनता में इतना भय है कि शाम में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। महिलाओं के साथ दिन दहाड़े छेड़खानी हो रही है। प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अतः श्रीमान, मेरा नम्र निवेदन है कि नगर में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था एवं त्राहिमाम जनता की खबर अखबार के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित करें, ताकि उच्च अधिकारियों को नगर की बिगड़ती हालत का सही तरीके से उन्हें मालूम हो सके। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, प्रार्थी काखागा। देखो यहाँ पे अगर नाम नहीं लिखा है तो आप जो है किन चीज़ों का यूज़ करेंगे वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि अब ये जो का खा गा है, ABC है, इस पे भी बैन कर दिया है, क्योंकि इसको भी UFM में कंसीडर किया जाता है। देखो लेटर जो लिखने का प्रोसेस है वो यही है कि सारा कंटेंट आपका एक तरफ होगा। अभी इससे पहले जो मैंने कॉपी आपको दिखाई थी उसमें स्टूडेंट के मार्क्स 36 थे। क्यों थे? क्योंकि उसने ये चीज़ यहाँ पर डाली, फिर ये चीज़ जो थी इसको यहाँ पर लिख दिया। अब जो लेटर लिखने का जो इस टाइम पर चलन है वो यही है कि सारा कंटेंट आप इधर ही डालेंगे। आप अपने तरफ से कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपकी दी हुई है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको वही लिखने की ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ मैं अपने कोर्स में आपको बताऊंगा, और 100% इस कोर्स में आपको जॉब एसिडिटी देने का प्रयास किया है मैंने। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि अगर आपके 75 प्लस मार्क्स हैं तो अभी से आप टियर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो इस कॉपी से आपको सीखने को ये मिल रहा है कि देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो राइटिंग भी आपकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन मुझे लगता है कि राइटिंग से बेहतर ये है कि आपने जो लिखा है वो सामने वाले को अच्छे तरीके से बस समझ में आए, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भले ही राइटिंग उतनी अच्छी ना हो, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। उसके अलावा जो भी आप लिख रहे हैं उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट क्या कर देते हैं, घिच-पिच कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो कॉपी मिलती है आपको वो इसी तरीके से लाइनिंग वाली आपको कॉपी मिलती है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको लिखना है, सारी चीज़ें। तो उम्मीद है कि इस कॉपी से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उसके अलावा अगर आप टियर 2 MTS का टियर 2 का जो एग्ज़ाम है वो 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके बारे में सारी जो डिटेल है वो मैंने इससे पहले ही आपको बता दी। तो करना क्या है, इस कोर्स में एनरोल करने के लिए ये जो आप नंबर देख पा रहे होंगे व्हाट्सएप का 6307185699, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जिन स्टूडेंट के आंसर की देखने के बाद 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनका 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि फाइनल सिलेक्शन आपको टियर 2 ही दिलाएगा, चाहे आपने टियर 1 में कितना भी अच्छा स्कोर किया हो। तो टियर 2 के लिए आप रिस्क मत लीजिए,
बहुत ही कम प्राइस का कोर्स है, एक बुक से भी कम कॉस्ट का पड़ेगा। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करिए। एनरोल करने के लिए नंबर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।